एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है सीयूटी हिंदी मीडियम। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने ना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों के अब ये जो बोर्ड एग्जाम्स है वो पास आते जा रहे हैं और उसी के साथ आप लोगों के ऊपर जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और इस प्रेशर के बीच में तुम लोगों को बहुत ऐसा फील हो रहा होगा कि यार मेरे पास ना टाइम नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे पढ़ूं, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा सिलेबस है कंप्लीट करने के लिए, टाइम इतना कम है, सही से तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे होगे। सो यही ये टाइम है, ठीक है, जहां पर आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, जहां पे एक आपको गाइड की जरूरत पड़ती है जो आपको समझा सके, बता सके कि भाई अभी भी ना देर नहीं हुई है, अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं बचा है। ये जो टाइम है 1 महीने का, इसको भी अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो इसी वजह से ना आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर के आई हूँ कि भाई दिसंबर से ऐसे पढ़ोगे तो पक्का 95 प्लस लेकर के आ सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मैं केवल इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं करने वाली, मैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसे आपको इस तरीके से चीजें बताने वाली हूँ, प्रॉपर प्लान आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा और किन किन चीजों को करने से आप एक्चुअल में ये जो पूरा महीना है ना आपका दिसंबर का, इसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके एक्चुअल में अपनी अच्छी तैयारी कर पाओगे और फिर बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। देखो, बहुत ऑब्वियस है कि आप लोग के स्कूल में अब प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे, किसी ना किसी के अभी 5-10 तारीख से ही शुरू हो रहे हैं दिसंबर में, किसी ना किसी के जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड्स एक जरिया है जहां पर आप अपने बोर्ड से पहले, प्री बोर्ड्स, बोर्ड से पहले आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, एकदम से तुम्हें बोर्ड्स एग्जाम्स में भेज दिया जाए, वहां पे आपको बिल्कुल भी टाइम ना मिले अपने आप को एनालाइज करने का, परखने का कि मैं कितना कम पढ़ रहा हूं, कितनी मुझे और मेहनत करनी है ताकि मैं वो जो कमी है ना उसको भी फुल कर दूं, फुलफिल कर दूं, उसको भी पूरा कर दूं और मैं 100 पे आकर के खड़ा हूं। तो वो बहुत गलत हो जाएगा। तो इस वजह से प्री बोर्ड्स एक तरीका है, एक जरिया है कि भाई तुम आखिरी जंग में, है ना, लड़ने जाओ और वहां पे हार जाओ, उससे पहले छोटी छोटी ऐसी जंग लड़के देखो जहां पे आपको आपकी कमजोरियां पता चले, उन कमजोरियों के ऊपर मेहनत करके आप अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि आखिरी जंग तुम्हारी ऐसी हो कि वहां पे सामने जो दुश्मन है ना, दुश्मन से मेरा मतलब क्या है कि जो आपके क्वेश्चंस है वो टिक ना पाए, आपकी नॉलेज इतनी तेज बोले, आपकी नॉलेज इतनी ऊंची आवाज में बोले, ठीक है। सो हमें वैसी तैयारी करनी है। अब जाहिर सी बात है, प्री बोर्ड्स में भी आपका पूरा पूरा सिलेबस आता है, बोर्ड्स में भी आपका पूरा पूरा सिलेबस आता है। तो देखो, हम जो अपना टारगेट लगा करके चल रहे हैं, आज है तारीख आपकी, दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो आज की तारीख से लेकर के आपके पास पूरा महीना बचा है। आप जनवरी का एक दिन भी एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिए, बस इन 30 डेज को लेकर के चलिए और सिर्फ ये सोचो कि मुझे 31 दिसंबर तक इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है कि भाई मैं उसके बाद 1 जनवरी में मेरे को वो कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए जो अभी मुझे फील नहीं हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे बच्चों को अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि यार मैं ना कर सकता हूँ, मेरी तैयारी अच्छी हो रखी है। अगर अभी भी मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो बहुत ऐसे मुट्ठी भर गिने चुने बच्चे होंगे जो कह पाएंगे कि मेरी तैयारी अच्छी हो रखी है। बाकी बच्चे वही होंगे भीड़ में जो कह रहे होंगे कि यार हो रहे हैं ना, कर रहे हैं तैयारी, अच्छी है नहीं है पता नहीं, बस क्या हो रहा है, हम बस परेशान है, टेंस्ड है, प्रेशराइज्ड है, स्ट्रेस्ड आउट है, यही फील कर रहे होगे। तो देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। और स्पेशली एक चीज तो याद रखना, जब तक मैं हूं तब तक तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स की, चाहे फिर वो क्लास 12th का एग्जाम हो या सीयूटी का एग्जाम हो, उसकी टेंशन तुम्हारी टेंशन यानी कि मेरी टेंशन, मैं ध्यान रखूंगी उसका। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। देखो, फालतू की ना कोई ऐसी बात नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बना करके डालते हैं 10 दिन में सिलेबस खत्म, 15 दिन में सिलेबस खत्म, ये वीडियो देख लो सिलेबस खत्म। नहीं, मैं एक्चुअल में प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप बकायदा फॉलो कर सकते हैं और जिसको फॉलो करके भाई मेरी गारंटी है तुम्हारा रिजल्ट आएगा, तुम्हें फर्क दिखेगा, तुम अपने आप, है ना, तुम अपने आप कह पाओगे। तुम इस स्ट्रैटेजी को, 30 दिन की स्ट्रैटेजी है, इस 30 दिन की स्ट्रैटेजी को 15 दिन भी अगर आप फॉलो करते हो ना, 15 दिन के बाद आपको फील होने लग जाएगा कि यार आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे को वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी है, ठीक है। और जैसे ही पूरे 30 दिन खत्म होंगे तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे कि भाई मेरी तैयारी अच्छी हो रखी है, इस बार मैं अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करने वाला हूँ परफॉर्म। सो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है वो सारी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। भाई 3 प्रकार के बच्चे होते हैं अलग अलग, जिनकी ना मेंटालिटी कैसे चलती है। एक सबसे ज्यादा कॉमन जो बच्चा मिलेगा वो मिलेगा ये, कुछ नहीं पढ़ा भाई, कुछ नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, पेपर आ गए हैं, कैसे हैंडल करूंगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश भी पढ़ना है ऊपर से। या फिर कोई बच्चा सोच रहा होगा भाई इतनी हिस्ट्री वगैरह सारी डेट्स याद करनी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। दोस्तों को फोन करते हो सबसे पहले वो क्या कहता है, भाई मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है। एक वो कैटेगरी आती है।
एक ऐसी कैटेगरी आती है जो बीच में ना 50% में घूम रहे होते हैं, जो कहते हैं कि क्या यार थोड़ा बहुत तैयार है। अगर मान लो कि आपके पास इतने, देखो मैं अपने सब्जेक्ट का एग्जांपल देकर के कहूं तो अगर आपके पास 8-10 चैप्टर हैं, 2 किताबें हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मेरे कुछ चैप्टर तैयार है, पोइट्री वगैरह का मेरे को ना थोड़ा बहुत तैयार हो गया है, राइटिंग सेक्शन मैंने निकिता मैम का पूरा पूरा मैराथन देख लिया था, मेरा वो तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत मेरा बचा है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि यार मतलब ना 50% पढ़ा है, 50% नहीं पढ़ा है। फिर एक तीसरी कैटेगरी में बच्चे आते हैं जो कहते हैं काफी कुछ हो गया है मेरा तैयार। ये बच्चे होते हैं जो 70-80% में घूम रहे होते हैं, इतना ही कॉन्फिडेंट होते हैं। अभी तक मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो 100% ये कह सके मेरा पूरा तैयार है, इस बार मैं बहुत अच्छा करूंगा, मुझे इंतजार है बोर्ड्स का, आए तो सही, मैं करने वाला हूँ इस बार क्रैक अपने बोर्ड्स को। सो यही होते हैं जो बच्चे, ठीक है ये होगा, ये 50% से कम वाले होते हैं, 10-20% कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा, ये होते हैं 50% थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ठीक है। ये होते हैं जो 50 से ऊपर ना एवरेज उसमें घूम रहे होते हैं 60-70% में, कि काफी कुछ पढ़ लिया है बट अभी भी परफेक्शन नहीं आई है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत अभी भी बचा है, रिविजन करना बाकी है, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, थोड़ा बहुत इनकी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। देखो ऐसी कैटेगरी, अब मेरे को पता है तुम में से जितने बच्चे देख रहे हो ना 99% इसमें से किसी एक कैटेगरी में लाई करते होंगे। ज्यादातर होंगे जो कह रहे होंगे कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ कह रहे होंगे मैम थोड़ा बहुत आता है, ये वाला सब्जेक्ट आता है, ये वाला सब्जेक्ट आता है, ये वाला नहीं आता है, ये करना है। तो इसी कैटेगरी में से होगे तुम भी, ठीक है। और ये भी समझ के चलो कि मैं किसी एक सब्जेक्ट नहीं, मैं ऑल ओवर की बात कर रही हूँ, क्योंकि परसेंटेज एक सब्जेक्ट से नहीं बनने वाली कि केवल फिजिक्स में आ गए नंबर तो तुम्हारी परसेंटेज 100 में से 100 नहीं, परसेंटेज बनेगी सारे सब्जेक्ट से। तो सभी सब्जेक्ट्स का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखो हमारे पास है ना, अब बहुत प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, हमारे पास है 30 दिन और हमें इन 30 दिन का ना भरपूर फायदा उठाना है। इस 30 दिन में से एक भी दिन हमें कम नहीं करना है। 30 डेज 30 न्यू अपॉर्चुनिटीज, इसको नहीं गंवाना है। 30 दिन है, 30 नए दिन हैं और 30 मौके मिल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को ना वहां बेहतर बनाने के लिए। सो इनमें से एक मौका भी खोना नहीं है। सबसे पहले तो अपना माइंडसेट करो, ठीक है, सबसे पहले माइंडसेट करो। ये अगर सोच में आ गया ना तुम्हारे, तो एक्शंस में अपने आप आ जाएगा। ये समझ के रखो, मैंने हमेशा से बोला है सोच में आना बहुत जरूरी है। अगर तुमने सोच लिया है तो तुम कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करो कि भाई 30 दिन की मेहनत लगानी है मेरे को, सिर्फ 30 दिन। वो 75 डे हार्ड चैलेंज सब कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, तुम अपने साथ शांत रह करके अंडरग्राउंड जाओ। अंडरग्राउंड यानी कि बेसमेंट में जाने को बोल रही हूँ, घर के नहीं, हट जाओ। ये जो दुनिया में आसपास चीजें चल रही है ना, दोस्तों के साथ गेड़ियां चल रही है, सब हट जाओ उनसे, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लो। केवल किसके लिए? 30 दिन के लिए, अपने लिए कर रहे हो। रिजल्ट बोलेगा फिर तुम्हारा, फिर उन्हीं लोगों के सामने जाकर के उन्हीं उन्हीं उसी महफिलों में बैठना फिर, और गर्व के साथ सीना चौड़ा करके बैठना कि आए मेरे कितने परसेंटेज आए, 98, कितने 97, 99% आए मेरे। 30 दिन की मेहनत है। अपने आप को यहां से तैयार कर लो, यहां से मजबूत कर लो, सारा खेल दिमाग का है। सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। जो मेहनत मुश्किल लग रहा है, ये सब आलस बोल रहा है, ये दिमाग तुमको डरा रहा है, इसको वायरिंग इसकी ठीक करो, इसको खुद समझाओ कि देख 30 दिन है, कर लेगा। 30 दिन बहुत होते हैं, उंगलियों पे गिनो, ठीक है, तो बहुत दिन होते हैं ये। सो 30 दिन के लिए अपने आप को बस इतना प्रिपेयर कर लो कि भाई 30 दिन मुझे लग जाना है। 30 दिन के लिए दोस्तों से नहीं मिलूंगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, है ना। 30 दिन के लिए अगर मैंने इंस्टाग्राम पे हर मीम नहीं देखा तो इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी। यूट्यूब पे अगर 30 दिन के लिए मैंने थोड़ा सा कम यूट्यूब चला लिया, दोस्तों के साथ कम घूम लिया, एक आधा पिक्चर नहीं देखी यार, तो कोई इतना बड़ा दुनिया में परले नहीं आ जाएगी। 30 दिन है, बट हाँ 30 दिन अगर तुमने पूरे अच्छे से दे दिए तो बहुत बड़ा फर्क दिखेगा, और वो तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा, तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी फोटो न्यूज अखबार में बोलेगी। और 30 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है, मैंने किया है। तुम अभी भी उठा करके न्यूज़पेपर में, आप क्या बताऊं तारीख पे, तुम देख सकते हो कि मेरे न्यूज़पेपर में फोटो आई थी, क्योंकि वो मैंने अपने आप को इतना झोंक दिया था ना उस समय पर, अपने एग्जाम से पहले पढ़ाई में, वही तुमको करना है इस बार। 30 डेज पूरी मेहनत, अच्छे से मेहनत, जी जान लगा करके 30 दिन की मेहनत, कॉन्फिडेंस उसके बाद अपने आप आएगा, फिर करेंगे रिवीजन, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब इन 30 दिनों में मुझे करना क्या है, तो सबसे पहले समझो, ठीक है, और सबसे पहले इस चीज को याद रखो कि इन 30 दिनों में आपको सबसे पहले ना क्या करना है, अपने आप को दूर करना है। किन से? सभी डिस्ट्रैक्शन से। वो डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, घर में आ रही चाचा चाची के बच्चे की, कजन की, आस पड़ोस की शादी भी हो सकती है। वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा सबसे चहीता तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है। ये वही दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त होंगे, शायद तुम्हारा दोस्त ना हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो कहते होंगे भाई मेरी कोई तैयारी नहीं है, और वही बच्चा ला रहा होता है नंबर। ऐसे लोगों से दूर रहना है, तुम बन जाओ ऐसे, ठीक है। मत बताओ दुनिया को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तुम्हारे साथ। 30 दिन के लिए गायब हो जाओ लोगों के सामने से, मत दिखो। इंस्टाग्राम पे एक 30 दिन फोटो नहीं डालोगे चल जाएगा, स्टोरी शेयर नहीं करोगे चल जाएगा, मीम नहीं डालोगे चल जाएगा, दुनिया वैसी ही की वैसी ही रहेगी बेटा। तुम्हें अपनी दुनिया संवारनी है। फोन जब पढ़ने बैठो अपने से दूर रखो, मत रखो उसको अपने पास यार।
2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, इज्जत से, शिद्दत से पढ़ रहे हो, नहीं हाथ लगाओगे फोन को, तुम्हें फायदा देगा। ये 30 दिन की मेहनत तुम्हारे को, ठीक है, 30 कदम आगे खड़ा कर देगी लोगों से। इतना समझ करके चलो। सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से आपको अपने आप को दूर रखना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आपको अपना माइंडसेट बहुत स्ट्रांग करना है, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, ठीक है। ये जो हल्का फुल्का है ना, करता हूं आज करता हूं, पूरी मोटिवेशन आ गई है वीडियो देख करके, उसके बाद खुश हो गया, नहीं, 30 दिन के लिए बरकरार रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन उसी को कहते हैं जब कोई कार्य करने का मन नहीं कर रहा होता, फिर भी आप वो कार्य करते हो, वो होता है डिसिप्लिन। बेशक ऐसे दिन बहुत आएंगे जहां पर लगेगा बहुत पढ़ लिया है, छोड़ देता हूं, हमेशा याद रखना कि अगर तुमने इस वक्त छोड़ दिया ना, वहीं पर कोई और बच्चा वो मेहनत कर जाएगा, और वो उस पोजीशन पे जाकर के खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे इस मोमेंट के, इस 2 मिनट के आलस के चक्कर में, ये सोच के चक्कर में, एक बच्चा तुमसे 2 कदम आगे चला जाएगा, और हो सकता है कि वो उस पोजीशन पे जाकर के खड़ा हो जाए जो पोजीशन शायद तुम्हें मिल सकती थी। सो अपने आप को बहुत स्ट्रांग माइंडेड रखना है, बहुत इसको समझा करके रखना है कि भाई 30 दिन की मेहनत है, एक एक दिन काउंट करो, रोज बेशक एक एक दिन क्रॉस करते चलो कि एक दिन हो गया, आज मैंने ये किया। दूसरी चीज आपको ये करनी है। तीसरी चीज, देखो, अगर अभी भी तुम वो हो ना कि अभी भी मैंने कुछ पढ़ना नहीं चालू किया है, मुझे पढ़ना है, तो देखो जाहिर सी बात है, एक चीज तो मैं तुम्हें ना सच्चाई से वाकिफ करवा दूं कि अगर तुम ये कह रहे हो ना कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं अब यहां से पढ़ना चालू करूंगा, तो ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कर दी गलती, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं बेटा अभी भी हो जाएगा, नहीं, गलती तो कर दी है, इस गलती को ठीक किया जा सकता है, हाँ, गलती को ठीक किया जा सकता है। गलती को ठीक कैसे कर सकते हैं? देखो जाहिर सी बात है, पहले से पढ़ते तो और अच्छा कर पाते, और अभी तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तुमने पहले से नहीं पढ़ा, अब शुरू करने वाले हो, तब ज्यादा मेहनत लगेगी, पर तैयार हो जाओ ना, स्ट्रांग माइंडेड रहो, माइंडसेट स्ट्रांग रखो, कर लेंगे मेहनत, 30 दिन की तो बात है। 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ लूंगा, 2 घंटे की जगह 3 घंटे पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। लेकिन ठीक है, करना क्या है, आपको समझना पड़ेगा कौन से मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा हर क्लास में बच्चों को समझाती हूँ, जब भी घबराते हैं बच्चे, कि हमारे पास ना ज्ञान ब्रह्मांड भर का है, सारा मेरे को काम आने वाला है। जिंदगी में ज्ञानी बनना है तो आप उस ज्ञान को, ब्रह्मांड भर के ज्ञान को सीखते चलो। लेकिन इस वक्त मेरा टारगेट क्या है, क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स, उसको टारगेट करके चलूं, तो उसके लिए, उस उद्देश्य को पाने के लिए जितना ज्ञान मेरे काम आने वाला है, उतना ज्ञान मुझे सही समय पर चाहिए। तो यानी कि ब्रह्मांड के ज्ञान के पीछे मत भागो। आपका जो टारगेट है क्लास 12th, इसमें जितना ज्ञान काम आने वाला है उसके पीछे भागो। यानी कि आपको पता होने चाहिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ो, प्रैक्टिस करके चलो, और उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगले 30 दिनों के लिए, अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी शुरू नहीं करी। और जिन बच्चे कह रहे हैं कि हमारी थोड़ी बहुत, जो कहता है ना कुछ नहीं पढ़ा, उस बच्चे को ये करना है, आपको बैठ करके ना पूरा सिलेबस अपना जो है जॉट डाउन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मेरा सिलेबस क्या है, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। देखो मेरा सिलेबस क्या है, मेरा सिलेबस ये है, अच्छा ये टॉपिक्स आने वाले हैं, ओके, कौन से टॉपिक्स मुझे आते हैं उनको मैं रिवाइज करूंगा, कौन से टॉपिक्स मुझे नहीं आते उनको मेरे को पढ़ना है, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो मुझे निकालना है, वो मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो वो आपको इस तरीके से ना सेगमेंट करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि भाई कहाँ मेरी मेहनत ज्यादा लगने वाली है, कहाँ इतनी नहीं लगने वाली, सबको कैसे मेंटेन करके चलूं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है, ये करना पड़ेगा अगर आपने कुछ नहीं तैयारी करी है। जो बच्चा कहता है कि मैं थोड़ा बहुत कर लिया है, तो जो तैयार है उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, जो तैयार नहीं है उस पर ध्यान देना चालू कर दो। और फिर आपको, जो तैयार नहीं किया है आपने, आपको जो 50% तैयारी के साथ बैठा है, उस बच्चे को जिस जिस जो टॉपिक्स, जो सब्जेक्ट्स तुमने तैयार नहीं किए हैं, उनके साथ ये करना है कि उनका सिलेबस लिखो, उसमें देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन सबको एनालाइज करके तैयारी करनी चालू कर दो। और जो बच्चा कहता है काफी कुछ पढ़ लिया है, भाई रिविजन पे लग जाओ, रिविजन पे लग जाओ, प्रैक्टिस पे लग जाओ। और रिवाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, जाहिर सी बात है अगर तुम्हारा 70-80% भी सिलेबस तैयार है, तो फिर जो बचा हुआ है रिविजन और प्रैक्टिस के थ्रू वो भी कवर होता चलेगा। ये होनी चाहिए तुम्हारी स्ट्रैटेजी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, मेरे को तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट लग रही है, क्या पूरी बुक को ही पढ़ डालूं मैं? तो यानी कि फिर तो मेरा उतना ही टाइम लग जाएगा ना कि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, नहीं, यही तो नहीं करना है। तभी तो हम बता रहे हैं, देखो जाहिर सी बात है, इस चीज के लिए ना बेटा यही फर्क होता है टीचर और स्टूडेंट में। अगर ये तुम्हें पता होता तो फिर तुम टीचर नहीं होते, फिर तुम्हें तुम्हें एक गाइड की जरूरत ही क्यों पड़ती, मेंटोर की जरूरत ही क्यों पड़ती। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, ये टाइम आ चुका है जहां पे तुम्हें मेंटोर और गाइड की जरूरत है। वहां पे हमारा रोल आता है, वहां पे टीचर का रोल आता है, वहां पे तुम्हारे दोस्त के तौर पे हमारा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना, सही चीज बताना। यहाँ पे तुम्हारी अब जो है समझ अगर कम पड़ रही है, तो हम वो समझ, वो रास्ता हम दिखाएंगे कि भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हम बताएंगे कि बेटा इतने सालों से हम पढ़ाते आ रहे हैं, हमने देखे हैं। यहाँ इस वाले चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टीचर्स आपको मदद करेंगे, सो टीचर्स के साथ जुड़े रहो, ठीक है। वो टीचर्स आपको बताएंगे कि भाई उस टॉपिक में कहाँ से क्या आने वाला है, उसको पढ़ते चलो, वहां से आपका काम आसान होगा, और 30 दिन में इस तरीके से करोगे तुम क्रैक।
अपने बोर्ड एग्जाम्स को। अब देखो उसके लिए अगर मैं बताऊं तो उसके लिए ना अब तुम बोलोगे कि अरे यार कोई मेरे को बैच खरीदना चाहिए, क्या मुझे कोई कोचिंग में लग जाना चाहिए? नहीं, नहीं, आप कर सकते हो ये खुद से। देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोग ना ऑलरेडी, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आए हैं, जिस सीरीज के अंदर ये रामबाण सीरीज है। एंड ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी, ये सीरीज ऐसी है कि ये यूट्यूब पे चलने वाली है। और इस सीरीज के हिसाब से तुम अगर जुड़ गए तो तुम्हारा सिलेबस 31 दिसंबर से पहले खत्म होगा, रिवीजन के साथ खत्म होगा। केवल ये नहीं कि 31 दिसंबर तक तो सिलेबस ही खत्म हो रहा है, उसके बाद रिवीजन का टाइम, रिवीजन के साथ खत्म होगा। इस सीरीज के अंदर हर एक टीचर आपको बता रही होगी, भाई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेगी, सारी टीचर्स बता रही होंगी बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से तैयारी करो, ये सवाल आते हैं, ठीक है। सो ये सीरीज आप पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करनी है। 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, पीसीएम के हैं तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लासेस, बायो की क्लासेस उस समय पर लीजिए। आप अगर बिलोंग करते हैं आर्ट स्ट्रीम से तो उस समय पर क्लासेस लीजिए। इंग्लिश तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल मत निग्लेक्ट करना, इसको नजरअंदाज कर दिया। ये वही है जो शुरुआत में इतना प्यारा सा लगता है सब्जेक्ट, लेकिन बाद में जाकर के यही होता है जो क्या, मुस्कुराकर तमाशा हम भी देखेंगे, फिर ये देखता है वो तमाशा, क्योंकि यहीं पे नंबर कटते हैं। सो ध्यान रखना, इस सीरीज को फॉलो करो। ये सीरीज के अंदर हम टीचर्स ने मिलकर के इतने बढ़िया तरीके से तैयारी करी है, इतने बढ़िया तरीके से प्लानिंग करी है इन 30 दिनों की, कि इन 30 दिनों के सफर में हम आपका केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएंगे, रिविजन भी करवाएंगे, कौन से टॉपिक से कौन से सवाल सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उसकी तैयारी करवाएंगे, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है कैसा नहीं वो एनालाइज करवाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी, प्रॉपर मैराथन्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ आपको दी जाएगी, वो भी जीरो कॉस्ट पे। आपको ये सब कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा होगा। केवल आपकी जो फीस है वो ये है कि आपकी उपस्थिति, आपकी लगन हमारी फीस होगी। आपको वो लगन दिखानी है, आपको प्रेजेंट होना है क्लास पर दिए गए समय पर, बस उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये बच्चा करना चाहता है, ठीक है, इस बच्चे को मेहनत करनी है, ये बच्चा पढ़ना चाहता है, और हम वहां पे खड़े हुए हैं पढ़ाने के लिए। मेरी क्लास सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं आप लोगों को पूरे 16 दिन के अंदर ना, सिर्फ अगर आपने आपने मेरे नाम अपने 16 दिन कर दिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मेरी पीडीएफ्स ऐसी हैं, मैंने सारी तैयारी तुम्हारे लिए कर रखी है कि तुम्हें कुछ ना करना पड़े। मैंने अपनी सारी क्लासेस इस तरीके से तैयार करी है, सारी पीडीएफ्स इस तरीके से तैयार करी है कि भाई अगर तुमने अपनी किताब भी नहीं उठाई, केवल मेरी पीडीएफ, केवल मेरे नोट्स से पढ़ाई कर ली, तुम 95% से ज्यादा लेकर के आ सकते हो इंग्लिश में। और सभी टीचर्स ने ऐसी ही तैयारी करी है, आपके सभी टीचर्स ने ऐसी तैयारी करी कि उनके नोट्स से पढ़ के चले गए ना बेटा, उसके अंदर हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे डेरिवेशंस, डेट्स, इवेंट्स, सारी चीजें टीचर्स ने लिखी हुई हैं, ठीक है, कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, ताकि तुम्हें वो पता चले और तुम वो तैयारी करो। और ये सब कुछ हम 30 दिन के टाइम गैप में करवाने वाले हैं, ताकि 1 जनवरी को ना तुम खड़े होकर के बोल सको मेरी तैयारी अच्छी है, क्योंकि मेरे साथ मेरी टीम थी, मेरे साथ मेरे टीचर्स थे, इन्होंने करवाई है। और जब तक, और पूरा जनवरी फिर आपको बिल्कुल निडर होकर के आप आराम से अपनी तैयारी को आगे लेकर के जा सकते हो, रिविजन्स के थ्रू और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एंड उसके बाद हम मिलकर के लेकर के आएंगे रिजल्ट। ये मेरा प्रॉमिस है। एंड ये सबसे प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुमसे सिर्फ 2 चीजें चाहिए। आप केवल इतना कीजिए कि आप सिर्फ हमारे लिए ना ये 2 चीजें जो हैं, ये जो 2 चीजें हैं इनको कर लो, कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, जिस वक्त क्लास है क्लास लो, और अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लो। एंड थर्ड इज योर प्रेजेंस, क्लास में मौजूदगी। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए बहुत कुछ कहती है, ये बच्चा डेडिकेटेड है, तो मैं उस बच्चे के लिए डेडिकेटेड हूँ, समझे। तो अब 30 दिन है, अभी भी टाइम है। ये वो आखिर का टाइम है ना, कि जो हालात ऐसे है ना वो हम पूरे पलट के रख सकते हैं और लोग देखते रहेंगे। जिसको लग रहा है ना कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसका भी मुंह बंद कर सकते हो इन 30 दिनों के अंदर। तो मेहनत ऐसी करेंगे, मिलके करेंगे। सो बस ये जो टाइम टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, सारा टाइम मैनेज हमने आपके लिए कर दिया है, हमने बता दिया है कब कब क्या क्या करना है। देखो इन 30 दिनों में अगर स्कूल की भी छुट्टी लेनी पड़ती है ना, अगर आपको लग रहा है स्कूल में जाकर के वही तो रिवीजन चल रहा है, टीचर कुछ नया तो पढ़ा नहीं रही, तो ले लो छुट्टी, डालो एप्लीकेशन, निकालो टाइम अपने सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आपके अभी स्कूल में कोई टीचर सारा सिलेबस खत्म करवा चुकी है, कुछ नया नहीं पढ़ा रही होगी, वही चीजें चल रही होंगी। सो वहां जाकर के आप 40 बच्चों के बीच में बैठ करके अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो जाहिर सी बात है घर पे बैठ करके रिवाइज करो, अपनी तैयारी अच्छी करो, ठीक है। तो ये टाइम टेबल को ध्यान रखो। मैं आपसे मिलूंगी मंडे से, यानी कि 4 तारीख, 4 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने तो अपने बच्चों से ये तक वादा किया कि मैं 4 दिसंबर को स्टार्ट करूंगी, मैं 20 दिसंबर को सिलेबस खत्म करवा के तुम्हारे हाथ में रख दूंगी कि अब इसको रिवाइज करते रहो, मेरी पीडीएफ्स आपके पास होंगे, पढ़ते रहो। तो मेरा सिलेबस तो 16 दिन की मैं मेहनत चाह रही हूँ आप लोगों से, कि 16 दिन में आप कर लो, ताकि इंग्लिश की तैयारी तुम्हारी जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, तुम मुक्त हो जाओ ना टेंशन से कि मेरा इंग्लिश तैयार है, बाकी पे ध्यान देता हूँ। सो बस, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जीरो डिस्ट्रैक्शन, पूरी डिसिप्लिन के साथ शुरू करते हैं 4 दिसंबर से।
तुम और मैं मिल करके मिलते हैं क्लासेस में 8 बजे से सुबह, ठीक है? आना मत भूलना, और इस बार ना हम कर लेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे मिलके, ठीक है? सो अब मैं तुमसे क्लासेस में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।